जी, मुझे नहीं, मेरी रूह को बहुत अच्छा लगा। और हमारे शरीर में एक रूह ऐसी चीज़ है, सोल जिसे हम कहते हैं, कि उस्ताद आमिर खान साहब का एक कॉल है। वो हमेशा कहते थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नगमा वो नगमा हो जो रूह गाए और रूह सुने। तो यहाँ आके आज मेरी रूह खुश हुई है, तो मैं तो ऑटोमेटिकली खुश होऊंगा ही। और रूह बहुत कम खुश होती है, क्योंकि या तो अच्छा गाना बजाना सुन के रूह खुश होती है, या अच्छा खाना पीना खा के रूह खुश होती है, या कहीं अच्छी जगह बैठ के रूह खुश होती है, या फिर लोगों से मिलके जो रूह खुश होती है, जिससे एक नया मैसेज मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और जैसे कि एक स्पिरिचुअल प्लेस पे हम लोग कहीं चले जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। तो बस आज मुझे यहाँ आके मेरी रूह को सुकून मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ जी। देखो जी, बैठक की जो अहमियत है, जो बैठना शब्द जो है, ये तो आराम लायक शब्द है। कितना इंसान खड़ा रहेगा? हाँ, पहले बात तो ये है कि कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। बैठने के लिए अगर चेयर मिल जाए, या गद्दा मिल जाए, या फिर एक सोफ़ा मिल जाए, तो इंसान जब एक इतने घंटों के बाद में जब बैठता है, तब कितना रिलैक्स उसको मिलता है। वही बैठक है। लेकिन हम लोग आजकल के जो म्यूज़िक हैं, वो ज़्यादातर लोग खड़े होकर ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि क्लब और डिस्को और सम डांस क्लब वगैरह आजकल की जनरेशन्स जो है हो जाती हैं, तो वहाँ बैठने की कुछ वो गुंजाइश नहीं है। बस आप खड़े रहो और म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। वो चाहे 3 घंटे चले या 4 घंटे चले, और वो लोग खड़े होते हैं और सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जब उनको भी फिर बैठना तो पड़ता ही है। ये जो बैठक सीरीज़ जो स्टार्ट की है, जो आगाज़ किया है, जो मैंने आज बजाया है, ये एक परंपरा है। हम जब किसी को मैसेज देते थे, जिसको हम गेट टुगेदर कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में अगर उसको शब्द को बोलें तो वो होता है बैठक। क्या यार, एक बैठक रखते हैं, चलो सब लोग आइए और एक ही भगवान की इबादत होगी, एक पूजा रखी है, बैठक है छोटी सी, एक महफिल है। तो इस महफिल में मुझे लगता है कि जो कलाकार है और ऑडियंस, उसके बीच में ज़्यादा फासला नहीं होता है, बहुत कम फासला होता है, और वो एक दूसरे से इतने कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कलाकार जब अपना साज या आवाज़ या नृत्य जब वो करता है, तो वो भगवान को, ईश्वर को याद करके, अल्लाह को याद करके, और फिर वो बिस्मिल्लाह करता है, स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो वो एक इबादत में शुमार हो जाती है वो चीज़। जब आप ईश्वर का नाम लेके कोई काम की शुरुआत करो, तो वो एक इबादत बन जाती है, वो एक पूजा बन जाती है। तो उस पूजा में वो कलाकार अकेला रहता है भगवान के सामने। लेकिन अगर वहाँ 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग या 150 लोग या 200 लोग बैठक में अगर हैं, वहाँ शामिल हैं, तो ये देख लीजिए कि उनकी सबकी हाज़िरी वहाँ साथ में लग रही है भगवान को। कि जो कलाकार अपनी एक इबादत कर रहा आँख बंद करके, उनके पीछे सब लोग खड़े हैं, और वो भी अपनी एक एक ख्वाहिश लेके, एक 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 सुकून लेके भगवान के पास आए। तो ये एक इबादत है। और पहले के ज़माने में बैठक ही कहा करते थे कि भैया किसी के यहाँ बैठक रखी है, गाना बजाना रखा है, चलो सुनेंगे और मज़ा आएगा। अब हम ऑडियंस, जैसे हम बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, जैसे कि कोई बड़े फलाह हॉल में बजा रहे हैं, या शमोक आनंद में है, या नेहरू सेंटर में है इंडिया में, या दिल्ली में कहीं हम बजा रहे हैं, श्री फोर्ट में बजा रहे हैं, या अमेरिका में कहीं हैं,
हम कॉन्सर्ट के बाद में ना तो कॉन्सर्ट से पहले ऑडियंस से मुलाकात की और ना कॉन्सर्ट के बाद में ऑडियंस से मुलाकात हुई। अब जो ऑडियंस हमारे लिए आती है वो मन की भावनाएं मन में ही लेके चली जाती है। तो आज साबिर साहब को सुना है, आज उनसे एक दो सवाल करेंगे, क्योंकि वो सवाल मुझे भी नॉलेज होनी चाहिए और जो मेरा बच्चा सीखना चाहता है उसको भी नॉलेज होनी चाहिए गाने बजाने की। तो मैं आज तो पूछ ही लूँगा या पूछ लूँगी। अब वो कॉन्सर्ट के बाद में इसी इंतज़ार में होती है कि बस वक्त मिलेगा तो मैं उनसे कुछ दो सवाल करूं और पूछूं और अपने बच्चे से आशीर्वाद दिलाऊं। लेकिन ऐसा होता है कि उस वक्त कि वो स्टेज तक पहुंच नहीं पाती और हम लोग यहाँ से निकल के स्टेज से निकल के बैक स्टेज पे जाके कार रेडी रहती है, कार में बैठे और सीधे होटल चले गए और वापस घर आ गए। तब वो मुलाकात नहीं हो पाती कि जो हम मैसेज देते हैं कि प्लीज़ क्लासिकल संगीत सीखिए, क्लासिकल संगीत को करिए, इसमें बहुत सुकून है, इसमें बहुत कहते हैं कि एक ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट इंसान हो जाता है। हमारे शास्त्रीय संगीत बहुत लुप्त होता जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो अब आगे कैसे बढ़ेगा जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, उनसे जुड़ेंगे नहीं, वो आगे बढ़ कैसे सकता है। तो अब हमने सोचा कि नहीं, बैठक सही है। बैठक में ये होगा कि यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ घर जैसा माहौल होगा। जैसे घर के लोग साबिर खान के लिए, घर वालों के लिए वो साबिर है, वो साबिर भाई है, वो साबिर जी है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारी बैठक की जो ऑडियंस है उनके लिए भी वही हो कि हम साबिर से मिल रहे हैं, हम साबिर भाई से मिल रहे हैं, या हम जाकिर जी से मिल रहे हैं, या शाहिद जी से मिल रहे हैं, या हरी जी से मिल रहे हैं, या शिव जी से मिल रहे हैं, या राकेश भाई, नीलादे भाई, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं और जितने भी हमारे गुरुजन हैं, वो जब अगर इस बैठक में अगर आ गए तो सोचिए फिर ऑडियंस के लिए तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे वो हमारे लिए सब भगवान हैं। शिव जी, हरी जी, जाकिर जी, तो ये उन लोग के लिए तो साक्षात भगवान धरती पे आ गए, उनके रूबरू आ गए, जो कि नहीं मिल सकते, हम लोग भी नहीं मिलने देते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम का एक ऐसा एक होता है टाइम उस चीज़ का। तो बैठक का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि हम म्यूज़िक से और आर्टिस्ट से इतना कनेक्ट रह सकते हैं कि शायद हम बड़े से बड़े कॉन्सर्ट करवा के भी नहीं रह सकते, जो हम लोग बैठक में हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आज देखा 90 मिनट, मुझे लगता है कि मैंने 2 ढाई घंटा आज बजाया है, और 2 ढाई घंटा लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं। किसी की आंख में आंसू है तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो कोई इतनी नज़दीक से सारंगी साज को देख रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने आपकी जो उंगलियां हैं, जो आपके हाथ हैं वो देख रहे हैं, और मैं तो बस आपके उंगलियों को ही देख रही थी, आपके हाथ को ही देख रही थी। तो ये इतना, क्योंकि फासला नहीं है ना, वो एकदम कम, हम लोग इतने कम फासले में हैं ऑडियंस के साथ में, तो वो आराम से मुझे देख सकती है, मेरे साज को। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बैठक कॉन्सेप्ट है इसमें माइक नहीं होता है। नहीं तो माइक का क्या होता है ना सिस्टम, फिर वो एक आर्टिफिशियल साउंड आपको सुनाई आता है कि मैं बात कर रहा हूँ। अब वो बात अगर आपको वो रॉबर्ट की आवाज़ में आएगी तो आपको तो अजीब ही लगेगी ना, एक इंसान की आवाज़ रॉबर्ट की आवाज़ बन गई है। तो वैसे ही हमारा शास्त्रीय संगीत जो है, जो कि देवी देवताओं का संगीत है, वो साज अगर आपको ओरिजिनल साउंड में मिले तो आपको तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये बैठक का एक मुझे लगता है कि जो इनका एक सोच है और जो हमारी सबकी सोच है, ये कलाकारों को कहते हैं ना कि जब उसकी मनपसंद कोई बात मिल जाए, या मनपसंद कोई चीज़ मिल जाए, या खाने पीने की मनपसंद कोई चीज़ मिल जाए, या उसको पहनने ओढ़ने की कोई मनपसंद चीज़ मिल जाए, तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए कलाकार को ये मनपसंद वातावरण मिला है, और ये बैठक की जो चीज़ आगाज़ की है हमारी हमारी बड़ी बहन है अनुराधा जी, उन्होंने ये आगाज़ किया है। उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये बहुत खूबसूरत चीज़ बना दी। तो मुझे लगता है कि सुकून के लिए यहाँ आना चाहिए और बैठक में बैठना चाहिए, और इसको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर।